ध्यान से सुनिए, गैर मुस्लिमों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस मुल्क का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है औरंगज़ेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी जंग हो गई किन से? शिवाजी से। शिवाजी को औरंगज़ेब ने घेर लिया। तारीख देखिए ज़रा सा, बिल्कुल मुख्तसर। जब घेर लिया तो राशन ख़त्म हो गया, दाना पानी ख़त्म हो गया। अब शिवाजी ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा क्या करें, औरंगज़ेब ने मुझको घेर रखा है, दाना पानी ख़त्म हो गया, क्या करें? कहा कि बेटा मुझसे क्या मशवरा करते हो, औरंगज़ेब से मशवरा कर लो। कहा कि अम्मा वो मेरी खून का प्यासा है, मेरी जान का दुश्मन है, उससे मशवरा करने के लिए कह रही हो? कहा कि बेटा वो मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा। खड़ा हो गया झंडा लेकर के। औरंगज़ेब से कहता मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा करो, शौक से करो, बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा मेरा राशन ख़त्म हो गया है, मेरी माँ ने तुमसे मशवरा करने के लिए कहा है। कहा राशन ख़त्म हो गया तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, 10 साल के लिए जंग बंद कर दो, 10 साल की मुद्दत में दाना पानी जमा कर लेना, उसके बाद जंग करना। अब औरंगज़ेब से पूछा 10 साल में तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, आपके खिलाफ हमला करेगा, हुकूमत आपकी चली जाएगी। कहा मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग बंद किया है, मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि कामयाबी मेरे कदम चूमेगी, उसके कदम नहीं चूमेगी। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 1857 के बाद 1857 की बगावत में 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 52,000 उलमा को फांसी दी गई। अंग्रेज से मुसलमानों को इतनी नफरत हो चुकी थी कि चेहरा देखना गवारा नहीं था। अदालत में अंग्रेज है, गवाही देने की बात आ रही है, ज़मीन का मसला खड़ा हुआ है, ये हिंदू की ज़मीन है या मुसलमान की ज़मीन है, गवाही मुसलमान को देना है, आलिम दीन को देना है। उसने शर्त लगाई कि मेरा चेहरा अंग्रेज़ की तरफ नहीं होगा, अंग्रेज़ के चेहरे की तरफ मेरी पीठ होगी, इस शर्त पर मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। चूँकि अंग्रेज़ मलऊन का चेहरा मुझे देखना गवारा नहीं है। उसने 52,000 उलमा को फांसी दी है, 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है, 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चलाए हैं और 1861 में 3 लाख से ज़्यादा कुरान के नुस्खे जलाए। उस अंग्रेज़ का चेहरा देखना गवारा नहीं। अंग्रेज़ ने मंजूर कर लिया कि ठीक है, आकर के गवाही दो, गवाही देनी है। वो आलिम दीन आए, अदालत में गवाही दी कि हमारे नबी ने फरमाया जो सच बोलता है वो नजात पाता है, उसकी कौम नजात पाती है। ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं है, ये ज़मीन गैर मुस्लिमों की है। मैं गवाही दे रहा हूँ, सच सच बता रहा हूँ। उस सच्ची गवाही के नतीजे में 24 ख़ानदान गैर मुस्लिमों का उसी दिन मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे जब ट्रेन में सफ़र होता है, पानी बंद हो गया तो आप देखेंगे कि इस्तिंजा खाने में पखाना ऊपर पड़ा हुआ रहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। इत्तिफाक से ट्रेन में सफ़र हो रहा है, एक आलिम का और एक पंडित का, दोनों का सफ़र हो रहा है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ कैसा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान में कैसा भाईचारा था, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन का पानी बंद हो चुका है, लेकिन पखाना बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं होती उस गंदगी में पैर रखने की। पंडित जी को पखाना लगा, जब वो आए दरवाज़ा खोला, उल्टे पाँव वापस आ गए। आलिम दीन ने महसूस कर लिया कि लगता है कि पखाना साफ़ नहीं। डिबिया उठाई, डिब्बा उठाया सिगरेट का, उसको जला करके पूरे बैतुल खुला को साफ़ कर दिया और आकर के ये नहीं कहा कि मैंने साफ़ किया है जाइए, नहीं, मैं तो अभी गया था, बैतुल खुला तो बिल्कुल पाक साफ़ है, साफ़ सुथरा है, जाइए। जब वो हाजत पूरी करके आया तो कहने लगा कि मौलवी साहब ये काम आप ही ने किया है, कोई और ने नहीं किया है। उसने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। एक यहूदी हमारे नबी के यहाँ मेहमान हुआ, वो खा लिया था, नाक तक खा लिया था, उसका पेट था कि इंडिया गेट था। दरवाज़ा जब बंद था निकल नहीं सका, बिस्तर ही पर पखाना कर दिया। अब दरवाज़ा खुला तो मारे शर्म के भाग गया, तलवार छूट गई। अल्लाह के नबी ने कहा वो मेरा मेहमान था, मैं उसके बिस्तर को साफ़ करूँगा, कोई और नहीं करेगा। अल्लाह के नबी उस यहूदी मेहमान का पखाना साफ़ कर रहे थे कि उसे तलवार याद आ गई। वो जब वापस आया तलवार लेने के लिए तो देखा कि नबी हमारे मेरा पखाना साफ़ कर रहे हैं।
तो कहा कि या रसूल अल्लाह, वो तो बिस्तर की गंदगी है, उसको आप धो रहे हैं, दिल की गंदगी को साफ कर दीजिए, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। सखुनवर चापलूसी कर रहे हैं, उन्हें सम्मान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखा कर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है।